बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में बनाएंगे ढाबा स्टाइल चना दाल। तो उसके लिए हमने 2 कप चने की दाल ले ली है। इसे मैंने 2 घंटे पहले धोकर अच्छे से भिगो लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, स्लाइस में काट लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन लेंगे। मटर लेंगे बड़े साइज़ का, क्यूब में काट लिया है। धनिया पाउडर लेंगे हम 1 टीस्पून भर के। हल्दी पाउडर लेंगे हम 1/2 टी स्पून। नमक लेंगे हम 1 टेबल स्पून या टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। लाल मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1 टेबल स्पून। गरम मसाला पाउडर लेंगे हम 1/2 टी स्पून। 1/2 टी स्पून हम लेंगे ज़ीरे का पाउडर। धनिया हमने आखिर में डालने के लिए थोड़ा सा लिया है। 4 अदद हम हरी मिर्च लेंगे। काली मिर्च का पाउडर लेंगे हम 1/2 टी स्पून और साबुत ज़ीरा सफ़ेद ज़ीरा हम लेंगे 1 टी स्पून। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में डाल लेंगे दाल। ये वही पानी है जिसमें हमने दाल को भिगोया था और आपने पानी चेंज नहीं करना, वही पानी में आपने दाल को गलाना है, तभी ये मज़े की दाल बनेगी। इसको डालकर अब हम इसका कवर लगा देते हैं प्रेशर कुकर का। इसके ऊपर कवर लगा कर हम इसको बंद कर देंगे। प्रेशर कुकर के कवर को बंद कर दिया हमने और इसके ऊपर वेट लगा देते हैं और इसको हम लगाएंगे 4 से 5 मिनट और फ्लेम को हम नीचे मीडियम रखेंगे। जब तक हमारी दाल तैयार होती है हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में 1/2 कप घी शामिल करेंगे। घी को गरम करेंगे, मेल्ट कर लेंगे। फ्लेम को हमने ऑन कर लिया है जी। तो घी को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन कलर देंगे और फ्लेम को मीडियम रखना है। तकरीबन इसको 4 से 5 मिनट लगेंगे, प्याज हमारा फ्राई हो जाएगा। फिर हम इसका नेक्स्ट स्टेप करेंगे। प्याज का कलर आ चुका है। अब हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे और ज़ीरे को फ्राई कर लेंगे। ज़ीरे को फ्राई करके अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन। अदरक लहसुन डालकर हम लहसुन की स्मेल खत्म कर लेंगे। 1 मिनट के लिए हम अदरक लहसुन को फ्राई करेंगे। तो हमने फ्राई कर लिया, अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। टमाटर का हमने छिलका उतार लिया था। टमाटर को सॉफ्ट करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। एक 2 चम्मच हम पानी डाल लेंगे इसमें और साथ ही हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर, ये हम शामिल करके 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से मसाले को मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे। मसाला हमारा भून चुका है अच्छे से जी, छोड़ दिया मसाले ने। अब हम इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे। अब हम इसको हरी मिर्च डालकर मसाले को 1 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। 1 मिनट के लिए हमने कुक कर लिया। अब हम इसमें जो हमारी दाल तैयार हुई है ये शामिल कर देंगे। 4 से 5 मिनट हमने इसको लगवाए हैं। पानी इसमें डाल देंगे। इसको अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 2 मिनट के लिए हम इसको मसाले में दाल को कुक कर लेंगे कि मज़ेदार सी खूबसूरत सी तैयार हो गई हमारी ढाबा स्टाइल
चना दाल। देखिए कितनी खूबसूरत लुक आई है दाल की। इसी तरह आप घर में बनाएं, बहुत ही टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से हमने 2 मिनट के लिए मसाले में कुक कर लिया है दाल को। अब हम इसमें हरा धनिया शामिल कर देंगे। बाकी थोड़ा हम बचा लेंगे गार्निशिंग करने के लिए। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें काली मिर्च और फ्लेम को हम कर देंगे लो। 2 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे। 2 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल में से। ये देखिए मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल तैयार हो चुकी है चना दाल। एक बार घर में ट्राई करके तो देखें और बार बार यही दाल बनाएंगे अपने घर में जी। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं और डिश आउट करके हम आपको दिखाते हैं जी। तो तैयार हो चुकी है हमारी मज़ेदार सी रेसिपी ढाबा स्टाइल चना दाल। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई इसे घर में ट्राई कीजिएगा। आप इसे बॉइल्ड राइस के साथ, चावल के साथ खा सकते हैं, चपाती के साथ, नान के साथ खा सकती हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।